हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल भारतीय स्टडीज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा नामक दोहा को कंप्लीट हम करने जाने वाले हैं। यह जैसा कि आपको पता है कि हमारे 10वीं कक्षा के गोधली भाग 2 में 12 चैप्टर गद्य पद से है और 12 चैप्टर पद्य से है। मतलब 12 चैप्टर निबंध, कहानी, भाषण, साक्षात्कार, ललित रचना, व्यक्ति चित्र, शिक्षा शास्त्र से मिला करके 12 चैप्टर बनाए गए हैं और 12 चैप्टर हमें पद, गद्य इन सभी चीज़ों से मिलाकर बनाए गए हैं। ठीक है, तो आज हम पद्य के पहले अध्याय, पहले चैप्टर गुरु नानक द्वारा लिखित राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा नामक शीर्षक के पहले दोहे को पढ़ने वाले हैं। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जिनके लेखक गुरु नानक है। जैसा कि आपको पता होगा गुरु नानक के बारे में, कुछ नहीं पता होगा तो आज आप जान जाइएगा कि गुरु नानक के बारे में। यस, जैसा कि आपको पता होगा या नहीं भी पता हो तो मैं जानकारी के लिए हम आपको बताते कि गुरु नानक जो थे वो सिखों के 10वें गुरु थे। कितने नंबर पर थे गुरु नानक? कितने गुरु थे? 10वें गुरु थे। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तालाबंदी ग्राम में हुआ था। तालाबंदी ग्राम जो है, जो अभी पता होगा आपको कि जो जिला लाहौर में पड़ता है, यानी कि अब वह क्षेत्र पाकिस्तान को हो गया है। उनका वहीं पर जन्म हुआ था। उनके जन्म स्थान को हम लोग नाना साहब के नाम से भी जानते हैं। जो इनके पिताजी का नाम जो था वह कालू चंद्र खत्री था। आपको इस चीज़ को पढ़ लेना है, ठीक है। यह लेखक परिचय है, इसको आपको पढ़ लेना है और इसमें से याद कर लेना है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चंस लेखक परिचय से ही बनते हैं। ठीक है, तो आपको लेखक परिचय बहुत बढ़िया से याद रखना पड़ेगा। ठीक, जैसा कि इनके माता का नाम तृप्ता था, इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इन सारी चीज़ों को आपको याद करके रखना है। इनके पिता जो थे, इनके जो पिताजी थे, उन्होंने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत प्रयास किया था, लेकिन इनका मन व्यवसाय की तरफ, मतलब काम धाम की तरफ न जा करके राम कीर्तन की ओर चला गया। यह हिंदू मुसलमानों के धर्म उपासनों पर बल देते हैं। ठीक है, इन सारी यह वर्ण श्रम व्यवस्था, कर्मकांड, इन सभी का विरोध करते हैं। ठीक है, डॉक्टर गुरु नानक जी थे जो वे ऐसे कवि है जो निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना करते हैं और निर्गुण भक्ति धारा के यह प्रमुख कवि कहे जाते हैं। निर्गुण निराकार मतलब क्या? मतलब निर्गुण निराकार मतलब होता है कि जिसकी गुण को नहीं गाया जाए। ठीक है, वैसे निर्गुण कहते हैं। निराकार मतलब कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है। ठीक, वैसे ईश्वर की यह उपासना करते हैं तथा वैसे ईश्वर की उपासना पर बल देते हैं। यह निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि गुरु नानक कैसे कवि है, तो निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि है। इनकी जो लेखन की भाषा है, ये किस भाषा में अपने पद्य को लिखते हैं, तो ये इनकी जो लेखन की भाषा है वह हिंदी, वह जो है वह पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में है। ठीक है, ब्रज भाषा, जो ब्रजभूमि जानते हैं ना, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था श्री कृष्ण जी का तो जन्म ऐसे मथुरा में हुआ था ना, लेकिन ब्रजभूमि उधरी के क्षेत्र है, यमुना की तरफ का क्षेत्र पड़ता है। वैसे इनका भाषा है, इनके भाषा का नाम है पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में यह अपने पद को लिखते हैं। यह जो अपने पद लिखते हैं वैसे तो कबीर की तरह ही दिखते हैं, लेकिन वास्तव में यह कबीर की तरह होते नहीं है। ठीक है, ये जो जैसे कि कबीर धर्म की, ईश्वर की निराकार उपासना पर बल देते हैं, ठीक उसी प्रकार यह भी निर्गुण, ईश्वर की निर्गुण निराकारी उपासना पर बल देते हैं। यह कर्मकांड, वर्ण श्रम व्यवस्था पर बुरी आलोचना करते हैं और उनके स्थान पर सच्चे हृदय से, सरल स्वभाव से गुरु नानक की ईश्वर की उपासना पर ये बल देते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को करते हुए कहते हैं कि यह नाम कीर्तन की अपेक्षा हमें प्रभु को सच्चे हृदय से एक बार नाम ही ले लेना उनके लिए काफ़ी होता है। ठीक, तो चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें गुरु नानक जी कहते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। कहते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा।
गुरु नानक जी का कहना है कि राम के नाम के बिना, राम मतलब राम, नाम जैसा कि जानबे करते हैं, बिनु मतलब के बिना, बिरथे मतलब व्यर्थ है, जगी मतलब जग में, जन्मा मतलब जन्म लेना। कहते हैं गुरु नानक जी कि राम के नाम के बिना इस जग में जन्म लेना व्यर्थ है। मतलब कि यदि हम इस जग में आए हैं और श्री राम का नाम नहीं लेते हैं, ईश्वर का नाम नहीं लेते हैं। राम का मतलब क्या है? ईश्वर। यहाँ पर राम का साफ और शाब्दिक अर्थ है ईश्वर, ऐसे नहीं कि अयोध्या वाला ईश्वर राम। यहाँ पर राम का अर्थ है वास्तव रूप में ईश्वर। यदि हम इस पृथ्वी पर आए हैं, इस धरती पर आए हैं और राम का नाम नहीं लेते हैं तो इस जग में जन्म लेना हमारा व्यर्थ है, बेकार हम जन्म लिए हैं यदि हम श्री भगवान का नाम नहीं लेते हैं। बिखू खावे बिखू बोले बिनु नवे निफलहु मति भ्रमना। आगे कहते हैं गुरु नानक जी कि बिखू मतलब विष, विष खावे मतलब खाते हैं, बिखू मतलब विष बोले, कहते हैं कि बिख खाते हैं मतलब विष खाते हैं, विष मतलब जहर, जहर खाते हैं, जहर बोलते हैं, बिनु नवे निफलहु मति भ्रमना। बिनु नवे निपलहु मति भ्रमना। नाम लिए बिना इस जग में व्यर्थ रूप में हम भटकते रहते हैं। मतलब कहते हैं जो गुरु नानक जी कि विख खाते हैं, विख बोलते हैं और और विष के समान बोलते हैं, खाते हैं और भगवान का नाम नहीं लेता है और निष्फल होकर हम इस पृथ्वी पर भटकते रहते हैं। आगे कहते हैं गुरु नानक जी पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे। मतलब कि गुरु नानक जी हमारे समाज में जिस प्रकार कर्मकांड किया जाता है, लोग वर्ण श्रम व्यवस्था पर जोर डालते हैं, ईश्वर की निराकार पूजा, ईश्वर को किसी आकार में पूजते हैं, वैसे व्यक्तियों पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि पुस्तक पाठ व्याकरण करें। मतलब पुस्तक, बड़े बड़े पुस्तकों को पढ़ते हैं, जैसे कि रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े पुस्तकों को पढ़ते हैं तथा व्याकरण बखाने, बड़े बड़े व्याकरण नामक शब्दों को बखानते हैं, व्याकरण का उच्चारण करते हैं। ठीक है, बखाने। संध्या कर्म निकाल कर, शाम के वक्त संध्या वंदन करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, ऐसी जैसी काम करते हैं, लेकिन वे क्या नहीं करते हैं? राम का नाम सच्चे हृदय से नहीं लेते हैं। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहा प्राणी, राम नाम बिनु अरिझे मरे। मत गुरु नानक जी कहते हैं, देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात गुरु नानक जी कह दिए हैं कि बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहा प्राणी, राम नाम बिनु उर्झे मरे। जिस प्रकार कबीर जी कहते हैं, कबीर दास जी कहते हैं, क्या चीज? कबीर दास क्या कहते हैं आप बताइए, आपको अगर जानकारी हो। जो गुरु के विषय में कबीर दास कहते हैं, गुरु के विषय में क्या कहते हैं कबीर दास? गुरु के विषय में कहते हैं, गुरु की कृपा कहाँ मुक्ति कहाँ प्राणी। यह कह रहे हैं कौन? गुरु नानक जी कह रहे हैं। ठीक है, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी। गुरु नानक जी कहते हैं कि बिना गुरु शब्द, मतलब गुरु के बताए बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। यदि गुरु की उपासना नहीं की जाती है, गुरु की नाम नहीं लिया जाता है, यदि आपको कोई गुरु, सच्चा हृदय गुरु नहीं मिल रहा है, वीडियो खराब बन गया।